कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही शक्ति, इस प्रकृति का भी मूल है। जो कुछ भी सृष्टि में है वो वास्तव में भगवान से ही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा YouTube चैनल का उद्देश्य है आपके पास सत्य पहुंचाने के लिए, और हमने अपने डाला था कि पृथ्वी की निर्माण कैसे हुई है ना, सृष्टि की निर्माण कैसे हुई। बाइबल तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार करता हूं जो राधा कृष्ण के जो अमोघ लीला प्रभु हैं, मैं दिल से उनका वंदन करता हूं, मैं दिल से उसको नमस्कार करता हूं कि मैं आपका ये वीडियोस जो लेके वीडियो बना रहा हूं, तो आप प्लीज़ मुझे एक छोटा भाई समझ के इग्नोर करें। मैं सिर्फ एक सच्चाई दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूं, मैं उनको भी सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जहां मुझे लगता है कि नहीं, इसमें आपको कुछ थोड़ा सच्चाई बताना चाहिए, तो मैं बताता हूं। तो आज मैं आया हूं अमोघ लीला प्रभु के वो मैसेज लेके, वो वीडियोस लेके, जो वो सृष्टि निर्माण के लिए बता रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं उसका जो है हमारे बाइबल उस चीज़ को कहाँ पे पूरा करता है, सिर्फ मेरा ये दिखाना है। अमोघ मानते कि प्रकृति ही ईश्वर है। एक सेक्ट है यहाँ पर नजौगढ़ छावला में ही है, वो ये मानते कि प्रकृति ही ईश्वर है, दैट नेचर इज गॉड। तो यही मानते हैं, क्योंकि देखते हैं ये तो दिख रहा है, देखो प्रकृति सब कुछ कर रही है, सूरज उग रहा है, सूरज ढल रहा है, वनस्पति उग रहे हैं, ये सब प्रकृति से तो है, तो इसलिए प्रकृति ही भगवान है। आया हूँ अमोघ लीला प्रभु के वो मैसेज लेके, वो वीडियोस लेके, जो वो सृष्टि निर्माण के लिए बता रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं उसका जो है हमारे बाइबल उस चीज़ को कहाँ पे पूरा करता है, सिर्फ मेरा ये दिखाना है। ही है जो चारों ओर है, और ब्रह्म का ही विकार है जो चारों ओर है, ये सब ब्रह्म ही है वास्तव में। तो इसीलिए प्रकृति नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है, भगवान है। तो कुछ ऐसे मुझे गलत ठहराना नहीं है, वो जो क्या कह रहे हैं मुझे उसको सिर्फ आपको दिखाना है। तो आइए हम पहले उसके वीडियोस देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। God created this world in 6 days and after 6 days then God died। 6 दिन सब कुछ मानते हैं और भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते। और कुछ हैं जो कि सिर्फ प्रकृति में ही फोकस रहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है। या देखो उसका जो है हमारे बाइबल उस चीज़ को कहाँ पे पूरा करता है, सिर्फ मेरा ये दिखाना है। अमोघ लीला प्रभु की बातों को मुझे गलत ठहराना नहीं है, वो जो क्या कह रहे हैं मुझे उसको सिर्फ आपको दिखाना है। तो आइए हम पहले उसके वीडियोस देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। जब काफ़ी सारी राइस पैडी इकट्ठी करते हैं तो ना उसमें से ना बिच्छू निकल के आता है। जब बिच्छू निकल के आता है, कहते देखो चावल में से बिच्छू निकला, बिच्छू की उत्पत्ति हुई है तो चावल से हुई है, चावल से बिच्छू आता है। ये बात सही है ना? बात सही भी है। कहां से निकला? बिच्छू तो चावल से निकला है। लेकिन ऐसा नहीं कि चावल थे, उन्होंने सोचा चलो बिच्छू निकालते हैं और उन्होंने बिच्छू निकाल दिया, ऐसा नहीं था। होता क्या है, क्योंकि बिच्छू के अंडे चावल से मिलते जुलते हैं, तो जब सारा का सारा धान इकट्ठा किया जाता है, चावल इकट्ठा होता है, तो उसमें से जो अंडे हैं, तंडुल वृश्चिक न्याय ये कहता है कि उसमें जो अंडे हैं बिच्छू के, उसमें से आता है बिच्छू। नॉट दैट कि चावल से बिच्छू आएगा। चावल से बिच्छू कैसे आएगा? हम सब हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आप लोगों का प्यार देने के लिए। जो प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक थे। और सिंगल सेलुलर सेल्स जो थे वो आपस में जुड़ गए, और जुड़ के मल्टी सेलुलर सेल्स बने, और फिर एम्फीबियंस बने, और फिर धीरे धीरे करके यही मेंढक उछल के बाहर आ गए, तो धीरे धीरे फिर इंसान बने, और फिर ऐसे फिर सॉरी पहले बंदर आए, फिर बंदरों के बाद फिर हम बने। इस तरह से हम लोग प्रकृति से निकले हैं। भगवान कहाँ है सारी पिक्चर है भाई? बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था। कैसे? जैसे कि अमीनो एसिड्स अगर कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन जब डिसइंटीग्रेट होता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमीनो एसिड्स जुड़ करके प्रोटीन बनते हैं, और इसकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में तो प्रोटीन बनते हैं, और अनुपस्थिति में प्रोटीन डिसइंटीग्रेट होकर के अमीनो एसिड्स बनते हैं। लेकिन पहले क्या आया, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स? क्योंकि या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। अगर अनुपस्थिति है तो हम कहेंगे भाई प्रोटीन कहां से आएगा, क्योंकि प्रोटीन से ही अमीनो एसिड आना है, और अमीनो एसिड से प्रोटीन आना है।
लेकिन ये दोनों कहां से आने हैं? आम, वाला, मुर्गी से आई अंडा या अंडे से आई मुर्गी? कहते हैं देखो, अंडे से मुर्गी, मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे में से मुर्गी निकली, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा। कहते हैं लेकिन ये दोनों कहां से आए? ये दोनों कहां से आए? कहते हैं ये दोनों तो पूरी पिक्चर में से भगवान को निकाल दो तो वो जो का मतलब है वो हमारे बाइबल को पूरा करता है। आइए हम अपने बाइबल को पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था। कैसी पड़ी हुई थी? बेडौल और सुनसान। जैसा कि आज हम जानते हैं हमारा चांद मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, और वो भी क्या है अभी? बेडौल और सुनसान है, वहाँ कुछ नहीं है, अभी खोज चल रही है। लेकिन इस धरती को परमेश्वर ने बहुत पहले खोज लिया और उसमें सृष्टि कर दी, उसमें रचनाएं कर दी, और वो अपने इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपना दिमाग दिया, और अब इंसान जो है उस चीज़ पे तरक्की कर रहा है ना। तो वो जो उमंग लीला प्रभु कह रहे हैं आमीन, तो वो यही कह रहे हैं कि उसका कि बनाने वाला कौन है? तो वो बनाने वाला परमेश्वर है। आगे आइए हम देखते हैं क्या कहते हैं। पुरुष और प्रकृति, जैसे पुरुष होता है स्त्री होती है, बिना पुरुष से बीज मिले हुए ही कोई भी स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती। कोई सोचे मैं शादी नहीं करूंगी, लड़कों का पता नहीं है, लड़के सनकी हैं आजकल, ये बेकार हैं, मैं वैसे ही अपने घर गृहस्थी चलाऊंगी और मैं कल सुबह। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा उमंग लीला प्रभु जी कह रहे हैं कि बगैर स्त्री बीज के जो है वो गर्भवती नहीं हो सकती है ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय मैं कई बार पढ़वा चुका हूँ कि उत्पत्ति के, मैं एक बार आपको वो अध्याय भी बता, उसका उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, और जब हम उसका 18 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य के पसली से निकाल के हवा को बनाया और उनको पति पत्नी होने का अधिकार दिया, पति पत्नी होने के लिए किया, और कहा कि मैं इसको पति पत्नी होकर बनाता हूँ। और आदम ने भी, मेरे पीछे वीडियो में कहेंगे, आदम ने कहा ये मेरे पसली में की पसली है, ये मेरे हड्डी में की हड्डी है, ये मेरे मांस में की मांस है, इसलिए ये मेरी देह हुई, ये मेरी नारी है, ये मेरी स्त्री है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर ही है जो मनुष्य को बनाने वाला है। आगे आइए हम देखते हैं क्या। दूसरी से ये जीव शक्ति है जो कि उसमें प्रवेश करती है। तो जीव शक्ति प्रवेश करती है इसमें, और फिर ये सब कुछ दिया जाता है जीव शक्ति को। ओके, तो जीव आत्मा जब यहां पर आती है, ओके, तो उसकी चेतना दूषित होती है। तो जीव शक्ति के साथ क्या है? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा YouTube चैनल का उद्देश्य है आपके पास सत्य पहुंचाने के लिए, और हमने अपने डाला था कि पृथ्वी की निर्माण कैसे हुई, है ना, सृष्टि की निर्माण कैसे हुई। बाइबल तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार करता हूं जो राधा कृष्ण के जो अमोघ लीला प्रभु हैं, मैं दिल से उनका वंदन करता हूं, मैं दिल से उसको नमस्कार करता हूं कि मैं आपका ये वीडियोस जो लेके वीडियो बना रहा हूं, तो आप प्लीज़ मुझे एक छोटा भाई समझ के इग्नोर करें। मैं सिर्फ एक सच्चाई दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूं, मैं उनको भी सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जहां मुझे लगता है कि नहीं, इसमें आपको कुछ थोड़ा सच्चाई बताना चाहिए, तो मैं बताता हूं। तो आज मैं आया हूं अमोघ लीला प्रभु के वो मैसेज लेके, वो वीडियोस लेके, जो वो सृष्टि निर्माण के लिए बता रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं उसका जो है हमारे बाइबल उस चीज़ को कहाँ पे पूरा करता है, सिर्फ मेरा ये दिखाना है। अमोघ लीला प्रभु की बातों को मुझे गलत ठहराना नहीं है, वो जो क्या कह रहे हैं मुझे उसको सिर्फ आपको दिखाना है। तो आइए हम पहले उसके वीडियोस देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, वो जो का मतलब है वो हमारे बाइबल को पूरा करता है। आइए हम अपने बाइबल को पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था। कैसी पड़ी हुई थी? बेडौल और सुनसान।
जैसा कि आज हम जानते हैं हमारा चांद मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, और वो भी क्या है, अभी बेडौल और सुनसान है, वहाँ कुछ नहीं है, अभी खोज चल रही है। लेकिन इस धरती को परमेश्वर ने बहुत पहले खोज लिया और उसमें सृष्टि कर दी, उसमें रचनाएं कर दी, और वो अपने इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपना दिमाग दिया, और अब इंसान जो है उस चीज़ पे तरक्की कर रहा है ना। तो वो जो उमंग लीला प्रभु कह रहे हैं आमीन, तो वो यही कह रहे हैं कि उसका कि बनाने वाला कौन है, तो वो बनाने वाला परमेश्वर है। आगे आइए हम देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा उमंग लीला प्रभु जी कह रहे हैं कि बगैर स्त्री बीज के जो है वो गर्भवती नहीं हो सकती है ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, मैं कई बार पढ़वा चुका हूँ कि उत्पत्ति के, मैं एक बार आपको वो अध्याय भी बता, उसका उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, और जब हम उसका 18 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य के पसली से निकाल के हवा को बनाया और उनको पति पत्नी होने का अधिकार दिया, पति पत्नी होने के लिए किया, और कहा कि मैं इसको पति पत्नी होकर बनाता हूँ। और आदम ने भी, मेरे पीछे वीडियो में कहेंगे, आदम ने कहा ये मेरे पसली में की पसली है, ये मेरे हड्डी में की हड्डी है, ये मेरे मांस में की मांस है, इसलिए ये मेरी देह हुई, ये मेरी नारी है, ये मेरी स्त्री है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर ही है जो मनुष्य को बनाने वाला है। आगे आइए हम देखते हैं क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि उमंग लीला प्रभु क्या कह रहे हैं, जीव चेतना, ये बहुत लंबी है, आप खुद इसको सुन लेना क्या वो कह रहे हैं। मैं डाल दूंगा छोटा सा क्लिप। कहानी सेम ही है कि परमेश्वर ने काल चेतना भेजी या वो भेजा। अगर मैं इसको सरल शब्द में समझाऊं तो आदम और हवा को वाटिका में रखा, उसको फल खाने के लिए मना किया, और उसने परमेश्वर के नज़र में गुनाह किया, और जो सारी चीज़ें हैं जो लीला प्रभु बता रहे वो सारी संसार में आ गई। मुझे ज़्यादा व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे तो मेरी छोटी सी टॉपिक को भी आप समझ जाएंगे। आगे और चलते हैं वीडियोस की ओर। क्या कह रहे हैं कि जब जीवात्मा भगवान की सेवा छोड़ती है, यानी कि आदम और हव्वा ने, जब हव्वा ने वो सेब खा लिया, परमेश्वर के कहे हुई बातों को उसने नकार दिया, परमेश्वर ने जो उसको मना किया था कि तो वो फल नहीं खाना, और जब वो फल आदम और हव्वा ने खाए, उसने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हट गए। मैं आपको छोटी छोटी सी क्लिप में यही समझाना चाहता हूँ कि देखें कि अगर अब भी आपको लगता है कि बाइबल झूठ है, बाइबल गलत है, तो आप हमें क्षमा करें। इससे ज़्यादा और मैं क्या समझाऊंगा अपने वीडियोस के द्वारा अपने में संकर्षण जी में है, एंड देयर इज शुद्ध अहंकार, प्योर ईगो। हमारे में मिथ्य अहंकार, झूठ। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि क्या बोल रहे हैं कि ये जो अहंकार है ये शुद्ध अहंकार है ना, ये गलत अहंकार नहीं है। अब इसका वर्णन बाइबल में कहाँ पे मिलता है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं निर्गमन और निर्गमन की पुस्तक, और जब वहाँ पे 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वचन, वहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यही है। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से कहना जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या लिखा हुआ है कि अहंकार, क्या कह रहे हैं वहाँ पे? अब प्रभुपाद क्या बोले, लीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैं है, ये अहंकार है, ये गलत नहीं है। और ये सिर्फ कौन बोल सकता है? परमेश्वर बोल सकता है। क्या लिखा हुआ है? मैं हूं सो हूं, मेरा नाम यही है। आगे जब हम पढ़ते हैं, कहता है फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा तू इस्राएलियों से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आइए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। 3 गुण की भी व्याख्या की गई कि एक्टिव तो 3 गुण ही हैं, तो आप जानते हैं 3 गुण में पिता पुत्र परमेश्वर ही कहलाता है। आगे आइए हम देखते हैं।
हाँ, लीला प्रभुपद क्या कह रहे हैं कि हमें झूठी अहंकार है, लेकिन जो परमात्मा में जो अहंकार है वो शुद्ध अहंकार है, यानी परमेश्वर में जो अहंकार है वो शुद्ध अहंकार है, वो होना भी है क्योंकि वो ही इन सब चीज़ों का रचयिता है। तो बाइबल कहती है कि मेरा नाम यही है, मैं सो हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी को रचने वाला, इस मनुष्य को रचने वाला, इस जगत को रचने वाला, इस सृष्टि को रचने वाला, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं कि एक एक चीज़ को बनाने वाला परमेश्वर है। उसी ने कहा है मैं हूँ सो हूँ, मेरा नाम यही है। और उसने ये मूसा से भी कहा, जैसा कि अब मैंने आपको बताया, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 4थे में जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है मैं हूँ सो हूँ। आगे लिखते हैं परमेश्वर, मूसा कहते हैं कि मैं इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, है ना, इज़राइल का परमेश्वर। आगे आप पढ़ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि, तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियोस को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे और आपसे विनती है फिर से कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। और मैं आपको फिर से कहता हूँ, मेरा कभी भी उद्देश्य किसी का दिल को ठेस पहुँचाना नहीं होता है, ना किसी को दिल को दुखाना होता है। जहाँ कि अगर कोई मेरे मैसेज बॉक्स में अगर कोई गलत कमेंट भी करता है तो मैं उसे मना करता हूँ कि भैया प्लीज़ कोई ऐसी कमेंट ना करे कि किसी को दिलों की ठेस को, भावनाओं को पहुँचे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को दिलों को ठेस पहुंचाना, लेकिन हकीकत और सच्चाई लाना भी एक उद्देश्य होता है। तो हम आशा करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब, और भी हम नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टॉपिक के बहुत से हमारे पास, कई लोगों का क्वेश्चन है कि मैं जय श्री राम क्यों कहता हूँ, तो मैं इस पर भी एक वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी कि मैं जिस जय श्री राम जय मसीह की क्यों कहता हूँ। और कई मेरे दोस्त खफा हैं इस बात से, तो आप खफा मत हो, मैं बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन लेके आ रहा हूँ। इस पर भी एक वीडियो, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए 2-3 दिन। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। सबको जय मसीह की, जय श्री राम।